हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं और ये 28 डेज का कंप्लीट साइकिल होता है। बेटा इसमें क्या होता है, ये फीमेल गैमेट डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट के बाद फीमेल गैमेट कैसे रिलीज होता है। हम सबको पता है फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी के अंदर 60,000 to 80,000 उगोनिया पहले से प्रेजेंट होते हैं। कितने? 60,000 to 80,000। ये जो 60,000 to 80,000 उगोनिया है ये मैच्योर होना शुरू करते हैं कब? पुबर्टी एज को। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो पुबर्टी एज के बाद वाली स्टोरी पढ़ेंगे। पुबर्टी एज में क्या होता है, ये जो उगोनिया है इसके ऊपर एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर लेयर। जो फॉलिकुलर लेयर्स हैं वो बनती हैं फॉलिकुलर सेल्स की। अब यहाँ ना बेटा बहुत कंफ्यूज करने के लिए बहुत सिंपल चीजों को आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया। फॉलिकुलर सेल जो है, फॉलिकुलर लेयर जो है उसमें सेल कौन से है? देखो अगर आप क्या कहते हो फॉलिकुलर सेल, नहीं, इन सेल को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स। अगर आप फॉलिकुलर सेल्स बोलते हो तो भी ठीक है कि फॉलिकल्स के सेल्स है, लेकिन प्रॉपर इसका टर्म जो होता है वो क्या होता है? ग्रैन्युलोसा सेल्स के बनती है। तो एक जब लेयर बनती है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब इसके ऊपर अब यहाँ इसका डेवलपमेंट भी होगा और ये लेयर्स भी बनेंगी। दूसरा बना प्राइमरी oocyte, उसमें अब ये दूसरी लेयर बन गई। इस लेयर के बनने को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब तीसरी लेयर इसके ऊपर बन गई तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम टर्सरी फॉलिकल। 3 लेयर बन गई है तो ये क्या है? टर्सरी फॉलिकल। इसके बाद देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि इसमें ये ओवम जो है, ओवम कौन सा? सेकेंडरी oocyte स्टेज। यहाँ इसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, गोनिया उसे प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte, और उसके ऊपर लेयर्स भी बनती जा रही है। जो ये लेयर्स बन रही हैं ये इस तरह से बनती हैं कि इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। ये देखो ये ऐसे लेयर का मास लेयर्स बन गई और इस लेयर के बीच में ये जो जगह है इसको बोलते हैं एंट्रम। और ये एंट्रम है क्या? ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का। जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर है क्या किस चीज? इसको ओवम मेंशन करते हैं क्योंकि सेकेंडरी oocyte स्टेज है तो ओवम की ना। ये एंट्रम है और एंट्रम का अगर डिफाइन आए तो ये लिखोगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन ग्राफियन फॉलिकल। जब ये इतना यहां से यहां तक इतने टाइम रह जाता है, जब ओवम इसमें पूरा प्रॉपर बन चुका है सेकेंडरी oocyte स्टेज पर, ये यहां से रिलीज होता है। ये क्वेश्चन कि ओवम कौन सी स्टेज पर ओवरी से रिलीज हो रहा है ये आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ओवम रिलीज हो रहा है वो कौन सी स्टेज पे है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, नीट के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ आ जाता है, लेकिन हम यहाँ अभी भी ओवम लिखेंगे इसको क्योंकि सेकेंडरी oocyte भी इस ओवम की स्टेज है, अगली स्टेज इसकी वही आ गई। तो ये रिलीज हो गया। अब ये जो रिलीज हुआ तो एक नेचुरल सी बात है, जब कोई चीज निकलती है तो ये लिक्विड तो पहले निकलेगा, ये तो लिक्विड था। तो जब ओवम रिलीज हुआ तो लिक्विड भी रिलीज हो गया और जब ये लिक्विड रिलीज हुआ यहाँ से तो ये क्या रह गया? खाली सेल्स रह गए। इन सेल्स को
ये जो सेल्स थे किसके थे सेल्स? फॉलिकल लेयर के। कौन से सेल्स है? ग्रैन्युलोसा सेल्स। जो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्योंकि अंदर वाला स्पेस तो खत्म, और अब इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटा होता हुआ दिखाना है। अब यहां फिर से समझो, देखो सबसे पहले क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल बनी, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी वो प्राइमरी फॉलिकल। दो लेयर बनी तो सेकेंडरी फॉलिकल, तीन ऊपर लेयर बन गई तो टर्शियरी फॉलिकल। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बना। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं? यहाँ ओवम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम है। जब ये ओवम निकलता है तो ये एंट्रम भी निकल जाएगा बाहर, और ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स जो बच गए थे वो एक दूसरे से चिपक के एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लिया। उस मास ऑफ सेल्स को क्या बोलोगे? कॉर्पस ल्यूटियम। अब बेटा ये जो इवेंट हुई यहां से यहां तक, मतलब ओवरी में जब प्राइमरी फॉलिकल से ओवम रिलीज होने तक लग गए 14th डे, 14 दिन लगे। मतलब हम ये क्या कह सकते हैं? 1 से 13 दिन तक लेयर्स बनी, फॉलिकल लेयर बनी, इसलिए इसको बोल दिया फॉलिकुलर फेज। 14वें दिन पे ये बाहर आया, हम इसे 14-15 डे भी बोलते हैं, लेकिन 14th डे में बाहर आया तो इसको बोलेंगे हम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ ओवम। कहां से? फ्रॉम ओवरी। ओवरी से ओवम का बाहर निकलना। कौन से दिन पे? 14th डे पे। उसके बाद क्या बना इसमें? अब 15th डे को हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये 14th और 15 दोनों डेज में प्रोसेस होता है। तो ये 16 से लेकर 28 डेज, ये क्या है? यहां ओवरी की बात करें, ओवरी में क्या रहा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये तो था ओवेरियन इवेंट कि ओवरी में क्या क्या हो। अगर हम इस ओवेरियन इवेंट को हम किस में दिखाएंगे? एक चार्ट बना के दिखाते हैं, एक मेंस्ट्रुएशन चार्ट बनाए तो उसमें क्या है देखो। इस चार्ट में हमने इन्हीं फेजेस को इस तरह से दिखाना है। ये चार्ट बनाया, यहां हमने 1 to 5 डेज रख दिए किसके? मेंसेस के। इसको अभी और रखो, अभी बताऊंगी। यहां 6 to 13 डेज कौन से फेज थे? फॉलिकुलर फेज। अब यहां मैंने 1 to 13 लिखा है, लेकिन यहां 1 to 5 को यहां हमने मेंसेस लिख दिया। इसमें यहां पर मतलब 6 to 13 पर ये क्या बनना शुरू होता है? इसी में ये एक लेयर बनी। क्या बोलोगे एक लेयर को? हाँ जी, प्राइमरी फॉलिकल 2 लेयर बनी, सेकेंडरी फॉलिकल 3 लेयर बनी, टर्शियरी फॉलिकल और कई सारे लेयर के साथ ये आया, और इसमें कई सारी लेयर भी हैं, मोर देन 3 लेयर्स हैं। और उसके बाद अंदर वो ओवम जो सेकेंडरी ओसाइटी फॉर्म में रखा हुआ है वो है। एक यहाँ लिक्विड भरा हुआ है खाली स्पेस में। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया? ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ये ग्राफियन फॉलिकल। अब इसको यहाँ हमने इसको रिलीज होते हुए दिखाना है तो इस तरह से। अब कर दिया ये क्या? ये हमने 14th और 15th डे बना दिया। इनको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और इसके बाद 16 से 28 डेज पर क्या दिखा रहे हैं? 16 to 28 डेज हम दिखा रहे हैं कि ल्यूटियल फेज। तो इस पे ये कॉर्पस ल्यूटियम बना दो यहाँ पे, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को थोड़ा थोड़ा खत्म होते दिखा। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पेपर में एज इट इज ड्रॉ करा हुआ आ जाता है, और ये पूछते हैं कि बताओ कौन कौन सी फेजेस है।
या ये यहाँ कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ ये कि इनको मेंशन कर दो क्या है। तो ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। अब हमने यहां पर इन सब को देखो, कोई भी बॉडी का काम हो रहा है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव वर्क जो हो रहा है या फिर कोऑर्डिनेशन जो बॉडी का हो रहा है वो हार्मोनल है। कंट्रोल ब्रेन से है, लेकिन कोऑर्डिनेशन किससे, हार्मोन से। तो यहाँ भी हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स रिलीज किससे होते हैं, यहाँ दो हार्मोन तो दिखाओगे इसके ऊपर, ये है LH और FSH। जो LH और FSH है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी से। किसमें, देखो नॉर्मली सारे साइकिल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस ओव्यूलेशन के टाइम पर ज्यादा रिलीज होते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। ये जो हमने बनाया है, जो ओवरी के अंदर है, तो ओवेरियन इवेंट बोल दो उसको। ओवरी से भी दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन देखो यहां पे जाके पीक पे है, प्रोजेस्टेरोन पीछे जाओ, पीक पे क्यों है, क्योंकि बेटा इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में का रिलीज किससे हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम से। अब ये क्वेश्चन यहां आता है, कॉर्पस ल्यूटियम, इसको समझो पहले, इसकी कहानी खत्म करते जाए। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम सेल्यूलर मास था, ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए सेल्स का, क्योंकि उसमें से ओवम और एंट्रम तो निकल गया था, लेकिन क्या बच गया, सॉलिड सेल्स। तो जो सेल्स बचे उसको कॉर्पस ल्यूटियम का। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, क्यों कह रहे हैं एंडोक्राइन, सीक्रेट हार्मोन, जो हार्मोन सीक्रेट करे वो एंडोक्राइन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। अब इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के दो फंक्शंस हैं, क्या फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है इसके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। एक तो तब जब ये ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो, और एक तब जब ये फर्टिलाइज ना हो, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई जरूरी तो नहीं कि हर बार स्पर्म अवेलेबल है वहां, तो अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनेगा, जाइगोट बना था, उस टाइम पे जाइगोट से फीटस बनता है। तो ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेंटेन रहती है। दूसरा है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो तभी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, तो क्या होगा, अब यहां तो क्या होगा पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने होल्ड कर लिया कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है। अब यहां देखो, ये मैंने 1 to 5 पे मेंसेस लिखा, ये प्रोसेस हम एक ऐसे बना लेते हैं कि यहां ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब बना दी, हाफ पोर्शन मैंने बनाया यहां, ये ओवम इससे डिस्चार्ज हो गया, ओवम हुआ यहां एम्पुलरी रीजन पे। अगर स्पर्म है, नहीं है तो जाइगोट बनना था, लेकिन नहीं है तो क्या होगा, तो ये मूव करता जाएगा और मूव करते करते कहां पहुंचेगा, ये क्या है, यूट्रस। इस ये एफटी से पहुंचा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब से। जब यूट्रस में पहुंचा तो यहां हार्मोनल एक्शन की वजह से एक साइक्लिक चेंज आता है। हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने पढ़ा कि यूट्रस की वॉल जो है थिक और स्पॉन्जी होती है। तो ये थिक और स्पॉन्जी वॉल जो है वो किसके लिए बनती है हर बार, कि फीटस अगर डेवलप करेगा तो। लेकिन यहाँ तो फीटस डेवलप नहीं करा, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई।
अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यहाँ जो ब्लड वेसल्स थी वो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक होंगी और उसके ब्रेक की वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग। और ये ओवम जो है उस ब्लीडिंग के साथ वजाइना से डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज ऑफ ओवम विद ब्लीडिंग कहां से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इसका बाहर आना। इस देखो पहले आया ये ओवरी से बाहर, उसको बोला ओव्यूलेशन। अब ये पूरा साइकिल ओवरी में इसका मैच्योर होना, ओवरी से बाहर निकलना, ओवरी के बाहर निकलने के बाद इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आना, ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब जब ये जो ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पे ब्लड वेसल्स ब्रेक करी तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन उस टाइम पे क्या है, प्रोजेस्टेरोन फंक्शन है टू प्रोलिफरेट द एंडोमेट्रियम वॉल। जो एंडोमेट्रियम वॉल जहां टूट गई है उसको दोबारा से रिपेयर करना, दोबारा से बनाना, इस प्रोजेस्टेरोन का काम है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है क्योंकि अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, वहां वो डिजेनरेट नहीं होता। यहां धीरे धीरे दिखा रहे हैं ना खत्म होता हुआ, लेकिन इस कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन प्रेगनेंसी में चला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उसमें प्रोजेस्टेरोन पूरा 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड उसको मेंटेन रखना है। तो ये जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये कब खत्म होगा, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम पहले वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि अगली साइकिल में फिर बन जाना है। अब यहाँ देखो ये तो था, अगर ये आता है कि फ्लो चार्ट बनाओ तो यहाँ पिट्यूटरी इवेंट और ओवेरियन इवेंट दोनों दिखाने हैं। ये हो गया मेंस्ट्रुएशन चार्ट। और इससे पहले हमने टीएस ऑफ ओवरी बनाया था। अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी, तो अभी जो बनाया था ना इस तरह से स्ट्रक्चर जिसमें ये प्राइमरी फैक्टर सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह दिखाई थी, उसको क्या बोलते हैं हम, जो उसको हम बोलते हैं टीएस ऑफ ओवरी। अब आता है कि जो क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में बहुत रहते हैं वो ये कहते हैं कि जो यहाँ आ रहा है, यहाँ क्या, ये ओवम रिलीज हुआ, दूसरी बार ओवम कहां से रिलीज होगा, और ये एक 28 डेज का साइकिल था। इस 28 डेज के साइकिल में 14 डे तो यहीं लग गए, 13 डे 14th पे यहां से निकलने में लगे और बाकी के 14 डे रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर आने में लगे। अब आता है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये हाफ है बेटा, अल्टरनेटिवली एक बार इस ओवरी से ओवम रिलीज होता है, एक बार दूसरी ओवरी से अल्टरनेटिवली चल रहा है। कई फीमेल्स जो होती हैं उनमें ये जो केस है, क्योंकि एक्सेप्शंस तो बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकती है ना, तो कई फीमेल्स में दोनों में ओवम सीक्रेट हो जाते हैं, दोनों में से ओवम एक साथ रिलीज हो जाता है। वहाँ जो है पैटर्नल ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ अगर ओवम रिलीज हुआ और दूसरी ओवरी से भी दूसरी एक्टिव में ओवम रिलीज होगा और स्पर्म अवेलेबल है तो 2 जाइगोट बन जाएंगे और 2 बेबी बन जाएंगे, तो वो 2 फीटस डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज और देखो, ये तो था पैटर्नल ट्विंस का। अब आता है कि बेटा हमने शुरुआत जो करी आज साइकिल की उसमें एक चीज लिखी थी कि 60,000 to 80,000 ओगोनिया फिक्स्ड है। ओगोनिया मैच्योर होना कब शुरू करें, पुबर्टी एज पे। तो पुबर्टी एज में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको बोलते हैं मिनाज। स्टार्ट कह सकते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इसको। और हर फीमेल की 40 to 45 इयर्स में स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। अप्रॉक्स अगर हम कैलकुलेट करके देखें, हमने कहा
एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। तो इस टाइम पीरियड के बिना अर्थ मतलब पुबर्टी एज कितनी होगी? 12 से 13 साल के बीच में। अगर 13 साल से और 45 ईयर्स तक की फीमेल का लगाओ तो एस्टिमेट जो अप्रॉक्स जो रिमूवल होता है वो अबाउट 480 ओवम्स निकलते हैं पूरी लाइफ में। मतलब जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पूरी लाइफ में 480 ही ओवम एक्सक्रीट होंगे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो इतने एक्सक्रीट होंगे उनमें देखो, और बन कितने रहे थे? 60 to 80,000। तो क्या हुआ बेटा, कब बनते हैं ओगोनिया? बिफोर बर्थ। हमने जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ी, oogenesis पढ़ी, उसमें ये पढ़ा कि ओगोनिया जो है वो फिक्स है, और ओगोनिया बेबी गर्ल जो है उसके बर्थ से पहले बन चुके हैं, मैच्योर होना शुरू करते हैं पुबर्टी में। तो जो ये है कहाँ गए? इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीसिया। फॉलिकुलर एट्रीसिया क्या होता है? जिसमें ये लगातार डीजनरेट करते हैं, डीजनरेशन ऑफ ओगोनिया। मतलब जैसे 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 बर्थ हुआ उसके बाद लगातार पूरी उसकी लाइफ डीजनरेशन एक प्रोसेस चलता है, कुछ ओगोनिया लगातार खत्म होते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फॉलिकुलर एट्रीसिया। तो ये सारा की सारा जो था वो क्या था? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का रिपीटेड पीरियड है जो अल्टरनेटिवली हर बार अलग ओवरी से होगा।